Hello, children. A very good afternoon to you. How are you all? I hope you are doing well. Okay. And whatever in previous videos I have taught you, I hope you have understood it well, right? And till now we have completed the characteristics of management, right? And so in today's video, what I'm going to teach you, I'm going to teach you these multiple choice questions and some case studies are there. Okay, all these multiple type questions and case studies are related with the इंट्रोडक्शन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स. जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ओके, इट इज रिलेटेड विद दैट ओनली. ओके, so let's start. We will continue with these MCQs and case studies. Let's see what the first multiple choice question is. What is the first question? Okay. Number one, human resources are an organization's great asset. ये हम पढ़ चुके हैं. Human resources are an organization's great asset. ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रेट एसेट है. ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था. ओके, कौन से कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था? जरा सोचिए आप. डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, कितना भी डेवलपमेंट हो जाए टेक्नोलॉजी में, गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल इज स्टिल अ मेजर टास्क ऑफ मैनेजर. हाउ मच डेवलपमेंट take place, how much technology comes, but getting work done from people is a major task for the manager. Okay, people से काम कराना, that is the major task. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इस कैरेक्टरिस्टिक को. ओके, दैट आपका कितनी ही बड़ी मशीनरी है, बट कहीं ना कहीं उस मशीनरी को चलाने के लिए प्रोडक्शन यूनिट में आपको ह्यूमन की जरूरत है, पीपल की जरूरत है, वर्कर्स की जरूरत है. ओके, सो वो कहाँ से आएंगे? वो कैसे होगा? मशीनरी कौन चलाएगा? नेचुरली वर्कर्स चलाएंगे. सो यहाँ पर उसी की बात हो रही है. गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल इज अ मेजर टास्क ऑफ मैनेजर. नाउ आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड अबव. ये कौन सा डायमेंशन है मैनेजमेंट का? बताइए आप. दैट हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक दैट मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी. मल्टी डायमेंशनल है. सो उस मल्टी डायमेंशनल में हमारे क्या थे? 3 हेड्स थे. ओके, वो 3 हेड्स कौन कौन से थे? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. ओके, अभी जो इस क्वेश्चन में हमने ऊपर डिस्कशन किया है, राइट, अब आपको बताना है कि ये कौन सा डायमेंशन है. यहां पर आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट. ये कौन सा डायमेंशन है मैनेजमेंट का? यहां पर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की. सो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या वर्क से रिलेटेड करता है या पीपल से या ऑपरेशन से? वर्क से तो बिल्कुल रिलेट नहीं करेगा. वर्क है तो वहां पे वर्क होगा. ऑपरेशंस है तो जो आपकी सेल्स होगा, प्रोडक्शन होगा, ये वहां पर होगा. और यहां पर पीपल की बात आ गई. सो हमने ऊपर ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बात किया है. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज एंड पीपल, राइट. सो मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज द करेक्ट आंसर. दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट. ओके, थर्ड डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ पीपल. ओके, I hope you have understood this. Now move to second question. Management always work by keeping an end result. Management कुछ भी काम करता है बट उसका क्या होता है? एक एंड रिजल्ट होता है. वो हमेशा अपने वर्क को इस ध्यान में रख करके करता है कि उसको माइंड में रहता है कि मेरा एक गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है. ओके, वो उसके माइंड में रहता है. All activities of managers are directing towards the end result. Okay, कोई भी एक्टिविटी है, सपोज कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, सो उसका एक एंड रिजल्ट
होगा, उसका एक एंड रिजल्ट चाहिए मैनेजमेंट को। इट इज रिलेटेड टू विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट? बताइए ये कौन सा फीचर है मैनेजमेंट का? दिस इज द विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट? टेल मी। बताइए। हमने गोल रखा है ऑर्गेनाइजेशन में, सो जो गोल रखा है मैनेजमेंट में वो कौन सा फीचर है मैनेजमेंट का? गोल कहां पर आएगा? मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूस, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, और मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, क्योंकि मैनेजमेंट हमारा क्या होता है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। ओके, कोई भी काम किया जाता है वो एक गोल को रख करके माइंड में किया जाता है। अंडरस्टूड? Now, move to third question. This is a case study. Let's see. Is planning, organizing, staffing, directing, and controlling applied in organizations such as school, club, restaurants, hospitals, etc.? अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं क्या ये तीनों चीजें यहाँ पर ये जो चीजें हैं यहाँ पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, क्या ये सब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है हमारे स्कूल्स, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स में अप्लाई करी जाती है? ओके, अगर ये सब एक्टिविटीज अप्लाई की जाती हैं, सो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का? बताइए ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का जहां पर मैनेजमेंट इट इज नॉट लाइक दैट इट विल वर्क ओनली इन द बिग इंस्टीट्यूशंस। इट इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और इट इज बिग, इट इज सर्विस और नॉन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन सर्विस मैनेजमेंट, बट management works everywhere, management requires everywhere, all these services requires everywhere. So tell me, yes, we need all these things. स्कूल हम चला रहे हैं, we need planning, organizing, staffing, directing and controlling, we need all these things. Okay, yes, yes, but which is the characteristic? ये कौन सा characteristic है? Management is pervasive. Management is pervasive. Okay. Pervasive. Management is pervasive. ये कौन सा characteristic है हमारा? Management is pervasive. Okay. So I have given you the notes. So you have to explain this characteristic. Management of pervasive क्या होता है? Management of pervasive में हमने पढ़ा था. Okay. That management, that pervasive is in which the management will be available in every organization, or it is a small or big service or non-service organization. Management requires in every place, everywhere. Okay. Yes. Now move to the fourth question. The fourth case study is the task of management is to make people work towards achieving the organization goals. जो मैनेजमेंट का टास्क है वो क्या है? दैट मैनेजमेंट क्या करता है? ही विल अलाउ पीपल्स टू डू वर्क टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, टू मेक पीपल वर्क टूवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट जो एम्प्लॉयज हैं, जो पीपल वर्क कर रहे हैं, उनको क्या करते हैं? मोटिवेट करता है। बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड वीकनेस इररिलेवेंट। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा है। अगर कोई एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ है तो उसकी वीकनेस भी होगी। सो मैनेजमेंट किस चीज पर ध्यान देना जरूरी है? मैनेजमेंट को वीकनेस पर ध्यान देना जरूरी है या उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी स्ट्रेंथ पर ध्यान देना जरूरी है? नेचुरली मैनेजमेंट, अगर एक अच्छा मैनेजमेंट है, ही विल फोकस ऑन द स्ट्रेंथ। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट। ये कौन सा डायमेंशन है मैनेजमेंट का? हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, मल्टी डायमेंशनल,
ओके, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. सो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है बताइए, टेल मी, ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का? ये कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल. ओके, यहां पर बात आ रही है मैनेजमेंट ऑफ पीपल की. ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल. नॉट कैरेक्टरिस्टिक, मींस डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट का 3 हेड्स थे आपके, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. सो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ पीपल. दिस इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल. मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ये क्या है आपका? मैनेजमेंट ऑफ पीपल है. ओके, इसमें हम क्या बात कर रहे हैं? मेन क्वेश्चन क्या है कि क्या मैनेजमेंट इज allowing the peoples, okay, to focus on the achieving goals of the organizations, okay, by making their strength effective. जो strength है उसको effective बनाने के लिए, and their weakness irrelevant. weakness पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, जो strength है उसको effective बनाना. so ये this is the dimension of management. ओके, आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट. ये कौन सा डायमेंशन है मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट ऑफ पीपल. राइट, नाउ मूव टू 5th क्वेश्चन. नाउ व्हाट दे आर सेइंग, Domino's pizzas keep introducing new variety of pizzas in its menu. अब Domino's pizza is a very famous pizza brand. So what they are doing? They are introducing new variety of pizzas. Okay, they are introducing new varieties of pizza in their menu. Which characteristic of management is highlighted in this? ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर? दे आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज. सो विच कैरेक्टरिस्टिक इट इज? टेल मी, टेल. इट इज management is a dynamic function. Okay, dynamic. Okay, why it is dynamic? Because in this they are introducing new variety. So dynamic में क्या होता है? Any change in the organization will be there. Any goal, any change in the goal, any change in the technology, change in the menu, कुछ भी हो सकता है. So that's why this characteristic is dynamic characteristic. This characteristic is dynamic. Okay, now second part of this question, what they are asking, explain any 2 characteristics of management. You have to explain any 2 characteristics of management. मैं इस क्वेश्चन में आपको जो आंसर था यहाँ पर which characteristic of management is highlighted, तो वो है हमारा dynamic. And the second part of the question, you have to write 2 characteristics of management. Okay, so any 2 characteristics you can learn and write. Okay, so these are the case studies and some MCQs of this part of the chapter, right? And so this we have done. Now in next video we will learn something else. Okay, for now, thank you so much, and revise all these case studies, go through it. Most important, agar if you will learn the characteristics very deeply, if you will understand them, it is very easy to understand the whole chapter. Okay, so starting is very important. Okay, thank you so much.